नमस्कार दोस्तों। जहां चाइना एक तरफ शांति की बात कर रहा है, ट्रेड रिलेशन को भारत के साथ में फिर से डेवलप करने की बात कर रहा है, डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वही चाइना युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। चाइना द्वारा रिसेंटली पेंगोंगसो लेक के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाना था उसको तैयार कर दिया गया है और उसके ऊपर अब व्हीकल भी चलना शुरू हो चुके हैं। यह ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट की एक फर्म द्वारा एक सैटेलाइट इमेज के अंदर दर्शाया गया है, जिसके कारण से आने वाले समय में चाइना का ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा बन सकता है। किस तरीके से बन रहा है, चाइना किस तरीके से अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है, किस तरीके से 2020 के अंदर जो गलवान वैली के अंदर भारत और चाइना के बीच में इशू हुए, उस समय पर भारत ने जो पेंगोंगसो लेक के ऊपर इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड कर लिया था, उस चीज से चाइना ने सीखा और किस तरीके से अपनी तैयारी पेंगोंगसो लेक के आसपास चाइना कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजिक चीजें चाइना ने यहां पर की है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, करंट अफेयर्स, ऐसे एथिक्स, करंट की सारी डेवलपमेंट, उसके साथ में ऑप्शनल के कोर्सेज आप लोगों को दिए जाएंगे। साथ में आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अन अकेडमी से 2023 के अंदर क्वालिफाई हुए। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेंगोंगसो लेक के बारे में। अगर आप पेंगोंगसो लेक को यहां पर देखोगे तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल लेक है जो कि लगभग 135 किलोमीटर लंबी है और समुद्र से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक खारे पानी की झील है। इस झील का 2/3 भाग, यानी कि यह भाग चाइना के पास में देखने को मिलता है, वहीं 1/3 भाग भारत के पास में है। वहीं ये जो बीच वाला रीजन है ये डिस्प्यूटेड है भारत और चाइना के बीच में। इस तरीके की चीज ये पेंगोंगसो लेक के ऊपर देखने को मिलती है। रिसेंटली चाइना ने अपने क्षेत्र के अंदर लगभग 400 मीटर का एक ब्रिज बनाया है। हालांकि इस ब्रिज को बनाने की तैयारी 2022 से शुरू हो चुकी थी, पर अब यह ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। सैटेलाइट इमेजेस रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिलीज की है और इन सैटेलाइट इमेज के अंदर यह देखा जा रहा है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो अब इस ब्रिज का प्रयोग भी कर रहे हैं। अब बात आती है कि यार ये जो ब्रिज बना है ये ब्रिज भारत के लिए खतरे का संकेत किस तरीके से है और ये ब्रिज की लोकेशन है कहां पर। तो चलिए सबसे पहले इस ब्रिज की लोकेशन को समझते हैं ताकि आपको समझ में आए कि खतरा किस तरीके से है। यहां पर देखना, यह है यह है 8 फिंगर पॉइंट्स जो कि आपको पेंगोंगसो लेक के नॉर्थ बैंक के ऊपर देखने को मिलती है, जहां पर भारत और चाइना के बीच में 2020 के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। भारत के अनुसार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 8th फिंगर लाइन से जाती है, वहीं चाइना के अनुसार 2nd फिंगर लाइन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है, जिसके कारण से ये जो बीच वाला रीजन है ये भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट में था और चाइना जो है वो अपने रीजन से लगभग 8 किलोमीटर अंदर फिंगर 4 पॉइंट तक आ चुका था। और जब फिंगर 4 पॉइंट तक चाइना आ चुका था तो भारत ने भी बची हुई फिंगर्स के ऊपर अपनी पोजीशन को होल्ड किया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को होल्ड किया और चाइना को यहां पर ही रोक के रखा। अब अगर आप इस रीजन को देखोगे तो इसी पेंगोंगसो रीजन से लगभग इसी लेक के अंदर ही आप देखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उसी को रेफरेंस लेके मैं सारे डिस्टेंस आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भारत सरकार मानती है वही मैं भी मानता हूं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 8 फिंगर पॉइंट पे है। 8th फिंगर पॉइंट से लगभग 20 किलोमीटर की ईस्टवर्ड साइड पे ये ब्रिज बना है। हालांकि अगर आप ये रोड से ट्रेवल करोगे तो ये लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है जहां पर ये ब्रिज जो है वो बनाया गया है। अब इस ब्रिज को बनाने के पीछे जो इंपॉर्टेंट कारण है चाइना का, वो ये है कि जो सोल्जर्स हैं अगर नॉर्थ बॉर्डर पे हैं और अगर डिस्प्यूट साउथ बैंक के ऊपर होता है तो इन सोल्जर्स को इस तरीके से घूम के जाना पड़ता है, जो कि लगभग 150 किलोमीटर तक की दूरी देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन के अंदर, और वो भी ऊंची हाइट पे, टफ टेरेन वाली, जिसके कारण से ये जो मोबिलिटी है बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए चाइना द्वारा यहां पर 400 मीटर का एक ब्रिज बना दिया गया, जिसके कारण से ये जो दूरी 150 किलोमीटर की थी ये कम होकर केवल 400 मीटर हो गई है यहां पे।
अब अगर आप यहां देखोगे जिस जगह पे इन्होंने ब्रिज बनाया है, ये जगह भी वो है जिसे चाइना के सोल्जर बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखना, जो ब्रिज की साइड है इसके जस्ट पास में खुमक फोर्ट आया हुआ है, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो खुमक फोर्ट है ये चाइना का एक मेजर फ्रंटियर डिफेंस बेस है, जहां पर चाइना की आर्मी के लोग जो हैं वो स्टे करते हैं, जिसके कारण से ये ब्रिज उसके पास होने की वजह से सोल्जर्स यहां से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, नॉर्थ से साउथ बैंक के अंदर आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी जगह के पास में आप देखना बनमोजांग करके एक जगह दिखाई देगी। इस जगह पे ये जो बनमोजांग जगह है ये वाटर स्क्वाड्रन है चाइना का, यानी कि चाइना के पानी वाले सोल्जर जो पानी के लिए काम करते हैं, वो सोल्जर्स या पानी के ऊपर जो भी गतिविधियां होती हैं उन चीज को देखने के लिए, पेंगोंग त्सो के लेक के अंदर जो पेट्रोलिंग है उनको करने के लिए ये स्क्वाड्रन काम में ली जाती है। इसका हेडक्वार्टर भी इस ब्रिज के जस्ट पास में है। ऐसी कंडीशन में ये ब्रिज का प्रयोग चाइना के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इवन अगर आप इस ब्रिज को ध्यान से देखोगे तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तो ईस्ट साइड में, पर इंटरनेशनल बॉर्डर के ये लेफ्ट साइड में है, जिसके कारण से जो इलीगल ऑक्यूपेशन चाइना ने किया हुआ है, उस इलीगल ऑक्यूपेशन में ये ब्रिज होने की वजह से भारत सरकार द्वारा इसे इलीगल घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, आप यहां पर ध्यान से देखना, एक और ब्रिज है या कहूं एक और हाईवे है जिसे G219 हाईवे कहते हैं। G219 हाईवे ऊपर जिंगजियांग, यहां पर ये अक्साई चीन वाला रीजन और यहां पर ये तिब्बत रीजन, इन तीनों को कनेक्ट करता है, जो कि चाइना के लिए तीन बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है। तिब्बत के ऊपर से इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, अक्साई चीन के ऊपर किया हुआ है, और यहां पर जिंगजियांग रीजन के अंदर आए दिन विरोध देखने को मिलते हैं चाइना के खिलाफ। ऐसी कंडीशन में सोल्जर्स की मोबिलिटी इस G219 कॉरिडोर से होती रहती है, क्योंकि इधर से उधर डिप्लॉय करना, उधर से इधर डिप्लॉय करना, ये होता रहता है। और ये जो G219 हाईवे है ये बहुत करीब है इस ब्रिज के, और इवन इस G219 हाईवे की जो ओवरऑल लेंथ है वो भी इस ब्रिज की वजह से लगभग 130 किलोमीटर तक छोटी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से ये ब्रिज चाइना के लिए काफी कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना को इस ब्रिज की आवश्यकता पड़ी क्यों, थोड़ा सा उसे समझना। देखो, भारत और चाइना के बीच में जो पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 के अंदर, उसे समझने का प्रयास करना तो आपको अपने आप सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। देखो, चाइना और भारत दोनों ने ही इस रीजन को ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं था, दोनों ही इस रीजन पे पेट्रोलिंग करते थे, पर चाइना जो है वो धीरे धीरे करके आगे आता चला गया और कुछ रीजन के ऊपर क्लेम करने लगा। ऐसी कंडीशन में ये बात क्लियर हो गई थी कि जो कंट्री जिस जगह पे आएगी वही लोकेशन उसकी हो जाएगी, जिसके कारण से भारत ने भी कई सारे पॉइंट को कैप्चर कर लिया था। जिसके बाद आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो ये जो फिंगर 4 पॉइंट है ये चाइना के कब्जे में था, और नॉर्थ बॉर्डर के ऊपर भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो था, मतलब पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ बैंक के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। पर क्या साउथ बैंक शांत था क्या? नहीं, साउथ बैंक के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। अगर आप पेंगोंग त्सो के साउथ बैंक पे आओगे तो 2 सेकंड में कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको और क्लियरली दिखे। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये इंडिया चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि स्पांगुर लेक से होते हुए जाती है। वहीं ये जो लाइन है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखने को मिल रही है। हालांकि भारत के अनुसार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर आती है, पर अभी ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखें तो कहीं यहां देखने को मिलती है। ये केवल और केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एग्जैक्ट पॉइंट यहां पर नहीं है, केवल ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूरा मैप बनाया गया है। थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो सकती है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक हेलमेट टॉप है। हेलमेट टॉप फिंगर 4 पॉइंट के बिल्कुल सामने आया हुआ है। ऐसी कंडीशन में हेलमेट टॉप और फिंगर 4 पॉइंट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने के कारण जो भी कंट्री के पास में एक पॉइंट होगा वो दूसरे के ऊपर भी अपना जोर जमा सकती है। वहीं इस रीजन के अंदर ध्यान से देखना, आपको यहां पर मोल्डो हट दिखाई देगी, जो कि चाइना की गैरिसन है, जहां पर चाइना का मिलिट्री बेस आया हुआ है। ये देखना, ये है चुनशुल रीजन, जहां पर भारत का एयरबेस है। अब ये जो चुनशुल रीजन है ना, इससे चाइना बहुत डरा हुआ रहता है, क्योंकि ये चुनशुल रीजन ना ऊपर हाइट पे है पर थोड़ा सा फ्लैट रीजन है, जिसके कारण से यहाँ पर हम लोगों ने हवाई बेस वगैरह बनाए हुए हैं, टैंक वगैरह भी इस रीजन के अंदर चलाए जा सकते हैं, जिसके कारण से चाइना को इस रीजन का डर रहता है। वहीं इस चुनशुल रीजन के जस्ट पास वाला एरिया देखना, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर देखो आप, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और ऊंची हाइट पे है। इवन इनकी हाइट
इस रीजन से भी ऊपर है। और ये वाला रीजन जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है। इवन यहाँ पर संगुर गैप आपको दिखाई देगी, इस पंगुर गैप भी भारत के ही कंट्रोल में है। इस पंगुर गैप के होने के कारण आप देखो ये पहाड़ भारत के पास में है और फिर ये नीचे वाला रीजन ये चाइना के पास में है। ऐसी कंडीशन में सीधी सी चीज है, जिसके पास में ऊंचाई उसके पास में स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो भारत अगर इन पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ है तो भारत इन पॉइंट से पूरे चाइना के गैरिसन वगैरह के ऊपर नजर रख सकता है। इस वजह से चाइना को इस रीजन में ये जो पैंगोंग त्सो लेक का साउथ बैंक है उसमें सबसे ज्यादा डर लगा रहता है। और इवन आप यहां पर देखोगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में गैप बहुत कम है। इतना ही नहीं, आप इसी रीजन के अंदर से देखोगे कि G219 कॉरिडोर भी पास होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा ही आगे आपको G219 कॉरिडोर देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर इस रीजन के ऊपर भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाइना के लिए एक बड़ा दर्द देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में चाइना को पता है कि हमको हमारे सोल्जर को पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक के अंदर दोनों तरफ घुमाना पड़ेगा, जो कि 2020 के अंदर भी घुमाना पड़ा था। इस रीजन की वजह से ही भारत ने कैलाश रेंज की इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर लिया था और अपने सोल्जर्स को आउट नंबर किया था इस रीजन के अंदर। आपको याद होगा 2020 के अंदर ये कहा जा रहा था कि भारत ने सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो होल्ड कर ली है। चाइना इस जगह पर मुंह की खा रहा था और उसी गलती से चाइना ने सीखा और चाइना ने सोचा कि एक ब्रिज बनाना जरूरी है ताकि हमारे सोल्जर्स को नॉर्थ और साउथ बैंक के ऊपर इजीली ट्रेवल कराया जाए। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ब्रिज जो है वो बनाया है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये न्यूज़ आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया किस तरीके से भारत ने पैंगोंग त्सो लेक की इंपॉर्टेंट हाइट को कैप्चर कर लिया था। वहीं फिंगर 4 पॉइंट जो है वो अभी भी चाइना के पास में था। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SR से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।